बिल्कुल ऐसा है कि अब कोई चीज़ बकौल राशिद रिज़वी का भेद जो है नहीं है। अब हर चीज़ एक-दूसरे की पहुँच में है। अब अमेरिका सोचे कि हम जो है बहुत सेफ हैं, अब वो गलतफ़हमी में है। कोई सेफ नहीं है और ये बात अभी आप देखिए कि अभी वो खबर भी मैं दूँगा कि किस तरह से रूस ने अपनी तैयारी कर रखी है। लेकिन राशिद रिज़वी साहब, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि साहब मेक्सिको, ग्रीनलैंड, क्यूबा, कोलंबिया और ईरान ये सब अमेरिका के निशाने पे हैं साहब, जिस तरीके से यहाँ हुआ है, अब ये कर लेंगे। क्या लगता है आपको कि क्या ब्रिक्स की जो हम लोग बात करते थे कि ब्रिक्स भी इनके लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ब्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और उसमें जिस तरह से तकरीबन 70-80 मुल्कों ने ये कहा था कि हम लोकल करेंसी में ट्रेड शुरू कर सकते हैं और नाम भी सामने आने लगे थे। नई करेंसी भी सामने जो है वो ज़ाहिर है एक दिन में नहीं बनती है, लेकिन एक फॉर्मेट जो है उस पे काम तो हो रहा है। देखिए उस पे काम हो रहा है, आप कुछ भी कहें। तो क्या क्या ये उसको एक तरीके से टारगेट करने वाली बात है और क्या इसमें अमेरिका को लग रहा है कि अमेरिका इसमें कामयाब होगा? आखिर में देखिए अब तो अमेरिका का मामला ये है कि ईरान के बगैर उसका कुछ पूरा नहीं हो रहा है। यानी घूम फिर के ईरान ज़रूर आएगा। यहाँ पे भी देखिए जो जिस जर्नलिस्ट ने भी लिखा है लिखी है रिपोर्ट मेक्सिको, ग्रीनलैंड, क्यूबा, कोलंबिया और फिर ईरान आ गया। यानी घूम फिर के ईरान आना है। राशिद रिज़वी साहब। मुमताज भाई, ईरान को लेकर के बहुत सारी न्यूज़ें चल रही हैं और बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं ईरान को लेकर के, जैसे कि खामनेई रशिया भाग जाएंगे। मैक्सिको में उन्होंने अपना पूरा प्लान कर लिया है भागने का, अपनी फैमिली के साथ भागेंगे और कुछ अपने इंपॉर्टेंट स्टाफ लेके जाएंगे। उन्होंने प्लान भी उनका तैयार है बिल्कुल। तो ये सब जो शगुफे हैं, ये कौन उड़ा रहा है? वेस्टर्न मीडिया उड़ा रहा है। वेस्टर्न मीडिया उड़ा रहा है इस शगुफों को। और इसमें साथ कौन दे रहा है? कमाल देखिए, जिस डोनाल्ड ट्रंप भारत की बेइज्जती पर बेइज्जती करता जा रहा है, भारतीय मीडिया ईरान के अगेंस्ट जाकर के उसके प्रोपेगेंडा को बढ़ा रहा है। ये मैंने देखा है। आज एक चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसमें उसने लगाया कि भाग सकते हैं खामनाई। अब फोटो लगाया किसकी? खुमैनी साहब की। नाम किसका ले रहा है? खामनाई साहब का। तो ये इनकी बेवकूफियां हैं। एक आदमी तुम्हारे देश को बदनाम कर रहा है, उसकी इमेज को खराब कर रहा है, और तुम क्या कर रहे हो? तुम उसी देश के खिलाफ, उसी देश को तुम सपोर्ट कर रहे हो इस तरह के प्रोपेगेंडा पर। ईरान के ऊपर किसी भी तरीके का गलबा पाना या ईरान को कंट्रोल करना बहुत आसान नहीं है मुमताज भाई। जिस तरीके से उसकी पहाड़ियों से कवर्ड है ईरान, जिस तरीके से पहाड़ उसकी एक डिफेंस बाउंड्री का काम कर रहे हैं, तो पैदल जाने का रास्ता तो आपको इराक से मिल जाएगा, या आपको मिल जाएगा पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। यही 3 जगह से रास्ते आपको बन सकते हैं। पाकिस्तान अपनी जगह नहीं देगा। वो कितना भी वो पाकिस्तान कितना भी अमेरिका से लॉलीपॉप ले ले, ये हम मानते हैं। उसे खैरात में जिंदा, ये भी मानते हैं। अपने यहाँ उसको बिजनेस देगा, ये भी मानते हैं। लेकिन वो अपना कभी भी रनवे नहीं देगा, अपनी वो रोड नहीं देगा जो पाकिस्तान की सरहद के अंदर घुसे। और अफगानिस्तान ने बिल्कुल साफ साफ बता दिया है, साफ साफ बोल दिया है, जवाब दे दिया है। तो अब इनके पास एक ही रास्ता है, एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक ही इजराइल का और अमेरिका का मेन हथियार है। खाली इजराइल का नहीं है, अमेरिका का भी मेन हथियार है एयर स्ट्राइक। अगर एयर स्ट्राइक को कंट्रोल कर लिया ईरान ने, तो फिर आप ये सोचिए और तसव्वुर कीजिए कि इजराइल का क्या हाल होगा।
अगर एयर स्ट्राइक को कंट्रोल कर लिया ईरान ने, आपने ग्रीनलैंड का नाम लिया, जो डेनमार्क का पार्ट है, मैक्सिको का नाम लिया। अरे मैक्सिको की पब्लिक ही खत्म कर देगी इनको, डोनाल्ड ट्रंप को। मैक्सिको में एक से एक क्रिमिनल है, मैक्सिको के ही तो मेन क्रिमिनल है जो अमेरिका में ड्रग्स का धंधा करते हैं। ड्रग का जो मेन आप कहो कि हेडक्वार्टर है वो मैक्सिको है। वेनेजुएला तो एक बहाना था। अभी वहां के राष्ट्रपति ने कह दिया कि हम अमेरिका की कोई बात नहीं मानेंगे। चलिए आपने मदुरो को पकड़ लिया ना, अब और बताया कि वो ड्रग्स करता था, अब आप क्या करोगे? अब आप कैसे कब्जा करोगे? अब कैसे तेल पे कंट्रोल करोगे आप? अब आपके पास बोलने के लिए क्या है? यूरोप कंट्रियों में खुशफुसाहट है, फ्रांस भी नाराज है, ब्रिटेन भी नाराज है, स्पेन ने बहुत जबरदस्त रिएक्ट किया इसके ऊपर। कोलंबिया तो इनको बोल ही रहा है, जब से कोलंबिया ने साथ दिया है खुल करके गाजा का, फिलिस्तीन का, तब से ये कोलंबिया के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जो ड्रग वाले इल्जाम इनके ऊपर लगा रहे थे वेनेजुएला पे, वही उनके ऊपर भी लगा रहे हैं। तो लैटिन अमेरिका के लोग एकजुट हो रहे हैं और इनको सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हैं कि फाइट देगा, वो देगा क्यूबा, क्योंकि क्यूबा इनको बहुत परेशान करेगा। और आज की डेट में लामबंदी यही दो कंट्री मिलकर कर रहे हैं, कोलंबिया और क्यूबा। सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को एक करके, और हमको लगता है कि जैसे इन्होंने नाटो बनाई थी, वो लोग भी अपने कोई फोर्स बनाएंगे, क्योंकि अमेरिका से सबको खतरा लग रहा है कि ये कुछ भी कर सकता है। अमेरिका के साथ साथ नेतन्याहू की भी इमेज बहुत खराब हुई है। इन साजिशों में नेतन्याहू का नाम भी जोड़ा जा रहा है। नेतन्याहू भी खतरे के निशान के ऊपर ही चल रहे हैं। नेतन्याहू अमेरिका से जो मांगता है अमेरिका वो देता है, और सारी साजिश की जो स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, ये मोसाद के लोग तैयार करते हैं, मोसाद और सीआईए के लोग बैठ के तैयार करते हैं, कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या करना है। तो आप ग्रेट अमेरिका बनाना चाहो तो बना लो, लेकिन किसी को लूट कर न बनाओ। अगर आप चाहते हो कि अमेरिका के एसेट अमेरिका के बाहर न जाए, तो आप ये उम्मीद कैसे कर रहे हो कि कोई दूसरा देश अपना एसेट आपको देगा? क्यों देगा आपको अपना एसेट वो? तो मुमताज भाई, आज की डेट में यूरोप में भी सुगबुगाहट है, लैटिन अमेरिका में भी सुगबुगाहट है, मिडिल ईस्ट में भी सुगबुगाहट है। अब लोग इनसे डरने से ज्यादा इनके खिलाफ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के रास्ते पे निकल रहे हैं, और निकलेंगे, और निकलना भी चाहिए। अभी 15-20 दिन रुकिए, देखिए ये आपकी जियो पॉलिटिक्स किस करवट जाती है। सामने हाँ हाँ यस सर कहेंगे, और पीठ पीछे पूरी अपनी प्लानिंग लोग करेंगे, और उनका हक भी है अपने देश को सिक्योर रखना, अपने देश को सेफ रखना। ईरान के ऊपर इन्होंने आज से नहीं, जब से शाह पहलवी ईरान से भगाए गए हैं, तब से वहां पर वो रिजीम चेंज करने की प्लानिंग कर रही है। वेस्टर्न मीडिया ने पुराने 2022 के और कब के वीडियोस पुराने खूब चलाए और दिखाया ये एहतिजाज है, ये एहतिजाज है। मेरी आज ही बात हुई थी ईरान पे, उतना बुरा हाल तो नहीं बताया जा रहा है, और इनका ये और थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है। प्रदर्शन जो चल रहे हैं वो धीरे धीरे दम तोड़ रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि जो इनकी एजेंट लोग पकड़े जा रहे हैं, जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, अब हालत ये हो गई है कि कुछ एजेंट जो होंगे वो अपने आप को छुपा ले आएंगे। अब खुल के कोई नहीं आएगा सामने। ईरान ने अपनी इंटेलिजेंस छोड़ दी है, वीडियोस देखे जा रहे हैं, वीडियो फुटेज के थ्रू लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अब तक 350 से ज्यादा लोग गिरफ्तार करके अंदर डाल दिए गए हैं।
इनको ईरान ने खुद ने कहा है कि ये एजेंट है, कोई CIA का है, कोई मोसाद का है। ईरान ने खुद के चैलेंज किया है, ठीक है तो हमला करना चाहते हो करो, हम तैयार हैं। ईरान ने एक मतलब ये नहीं कहा कि नहीं हम ठीक है हमला मत करना, हम बैठ के बात करने को तैयार हैं। लेकिन ईरान की धमकी वेनेजुएला वाली धमकी नहीं है कि वो भी बोलते रहे कि हमारे एयर डिफेंस तैयार है, हमने इतनी सेना आर्मी में अपनी भर्ती कर ली, ये कर लिया वो कर लिया, और अंदर घुसे काम हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। कम से कम हमको नहीं लगता कि ईरान के साथ ऐसा होना चाहिए। हवाई एयर स्ट्राइक, हवाई हमले को अगर ईरान अपने आप को बचा ले गया उससे, तो आप ये समझिए इसराइल के लिए बहुत बुरे दिन आएंगे। और अगर ये जंग लंबी चल गई मुमताज भाई, अरब देशों से इनकी एयरबेस खत्म हो जाएंगे। हम मानते हैं कि बहुत बड़ी चुनौती ईरान के लिए रहेगी, और ईरान को जरूरत रहेगी रशिया और चाइना जैसे सपोर्टर की। अगर उन्होंने साथ दे दिया तो अमेरिका की सबसे शर्मनाक हार होगी, सबसे शर्मनाक हार। और अमेरिका का हार जाना अमेरिका को कमजोर कर देगा। फिर अमेरिका ग्रेट अमेरिका जो फेक अमेरिका हो जाएगा। क्यों दास भाई? दो तीन बार आपने ग्रेट अमेरिका, ग्रेटर अमेरिका, ग्रेटर इजराइल, मतलब फिरोज बख्श साहब, ये ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, भाई तुम्हारे ग्रेटर के चक्कर में क्या दूसरों को मार दोगे, दूसरों की जिंदगी छीन लोगे? फिर कौन सी ह्यूमैनिटी की बात है, फिर कौन सी डेमोक्रेसी की बात है? आप हिंदुस्तान को थ्रेट करते हो कि साहब यहाँ डेमोक्रेसी ऐसी हो रही है, आप दूसरे मुल्कों में, आपके यहाँ डेमोक्रेसी कहाँ है? और आप कौन सा डेमोक्रेसी को आप फॉलो कर रहे हो? आप तो तानाशाही दिखा रहे हो, आप तो जहां चाहते हो वहां पे हमले कर रहे हो। तो मतलब मुझे तो लग रहा है कि कहीं यूरोप इनसे अलग ना हो जाए। फिरोज बख्श साहब, हालात तो कुछ इस तरह के बन रहे हैं कि यूरोप ऐसे में तो नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए दुनिया कसाद बाजारी से बहुत डरी हुई है। हर जगह जो है बड़ी मंदी जो है वो आती जा रही है और लोग परेशान हैं। ऐसे में आप ये देखिए ना कि न्यूयॉर्क में जोरान ममदानी की जीत हुई किस बुनियाद पे हुई? किस बुनियाद पे? यही कि वहां पे भी झुग्गियां हैं, वहां पर भी लोग परेशान हैं, वहां पे भी रोजगार नहीं है। ये कोई मामूली बात नहीं कि न्यूयॉर्क शहर की ये हालत है। तो आप आम स्टेट्स की, अब मैं खुद गया हूं, कई ऐसी स्टेट है, मिसिसिपी सबसे गरीब स्टेट है, वहां पे वहां पुलिस फोर्स को पैसे, वर्दी देने के लिए, बूट देने के लिए पैसे नहीं सरकार के पास, वह एनजीओ देते हैं उनको। और टैक्स, सिक्योरिटी के नाम से टैक्स इतना लिया जाता है वहां पे कि लोग सामान खरीदने से पहले ये देखते हैं कि इस पे टैक्स कितना है। ये हालत हो गई है फिरोज बख्श साहब। तो ये ग्रेटर अमेरिका, ये क्या है ग्रेटर? अरे जो है उसी को तुम बाकी रख लो पहले। देखिए ऐसा है डॉक्टर मुमताज कि ये जो MGA है, मेक अमेरिका ग्रेट, ये इसके जो मतलब वो जो दागबेल पड़ी थी वो बराक ओबामा ने भी इसके बीजों को हवा और पानी दिया था। तो ये मतलब उसी तरीके से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट का कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि ख्वाह दूसरों को डराना और दादागिरी करना। ठीक है, अगर अमेरिका को ग्रेट बनना है तो अमेरिका ग्रेट बने कैसे? अमेरिका ग्रेट बने रीबिल्ड करके गाजा को। अमेरिका ग्रेट बने अपने यहाँ कुछ अफ्रीकी जो ममालिक हैं, गरीब हैं, सूडान और इस तरह के ममालिक हैं, वहाँ खाना देके, वहां पर जो है जरूरी सहूलियात की चीजें देके, तब तो अमेरिका ग्रेट बन सकता है। लेकिन अगर आप सोचें अमेरिका ग्रीनलैंड पे कब्जा करके, क्यूबा पे कब्जा करके, वेनेजुएला पे इस तरह के और हमला करके ईरान पे वो ग्रेट बन जाएगा, तो अमेरिका ये भूल जाए कि जिसने ग्रेट बनने की कोशिश की है, चाहे वो अब मैं बता रहा हूं आपको हिटलर हो या कोई भी हो, जिसने भी दूसरे ममालिक पे कब्जा करने की कोशिश की, कुछ हद तक तो उसको कामयाबी मिली।
लेकिन उसके बाद वो फिर उसको वापस लौटना पड़ा। तो ये मेक अमेरिका ग्रेट ये कुछ नहीं है, एक मिस्ट है, एक फॉग है, ये भी थोड़े दिन में क्लियर हो जाएगी। और रही बात आपके जो आजकल चल रहा है यहाँ पे, आप कह रहे हैं कि भी मिडिल ईस्ट में भी कुछ लोग इनके खिलाफ खड़े होंगे। नहीं, इनको पता है इनके खिलाफ ये लोग खड़े होने वाले नहीं हैं। ज्यादा यही कर सकते हैं कि खामोश रहें, ना इस तरफ रहें ना उस तरफ रहें। सही है। तो हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये जो बिल्कुल पगला से गए हैं ट्रम्प साहब, जो सब हरकत और सकनात में मुलविस हैं, ये बहुत ही गलत किस्म की, तो ये बहुत ज्यादा दिन नहीं रहेगा। अभी आपने एक बात फरमाई कि 15 दिन रुकिए, 15-20 दिन रुकिए, देखते हैं क्या होता है। 15-20 दिन में कुछ होने वाला नहीं है। मतलब जैसे लोग सोच रहे हैं मैक्सिको पे कब्जा हो जाएगा, कोलंबिया पे हो जाएगा, ग्रीनलैंड जाएगा, ईरान पे भी हमला कर देंगे ये लोग। इट इज नॉट सो इजी। जो कहते हैं इजियर सेड देन डन। तो हमला करने के लिए, एक एक चीज करने के लिए बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, बड़ा पैसा उसमें लगता है। और अमेरिका की जो 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 इकोनॉमी है, इट इज ऑलरेडी प्लमेटिंग, ये नीचे जा रही है। ठीक है। और बदकिस्मती है अमेरिका की कि एक ऐसा प्रेसिडेंट इनको मिल गया जो तबाह बर्बाद करके जाएगा। जैसे नेतन्याहू का मामला है, व्हेन ही विल बी नोवेयर और ही विल बी नो मोर, तो इसराइल को काफी हद तक वो तबाह बर्बाद कर चुके होंगे, कर ही दिया है काफी हद तक। ठीक है। तो अब जैसे बाइडेन साहब थे पहले, बाइडेन साहब को बड़ा वो उनके जो आखिरी साल थे उसमें कह रहे थे जो यूं हैं, भुलक्कड़ बहुत हो गए, इनको कुछ याद नहीं रहता, लेकिन इनसे फिर भी बहुत बेहतर थे वो। ठीक है। अब इनकी, अब बाइडेन साहब की कदर आ गई है इनकी जो हरकतें देख के ट्रम्प की। ट्रम्प को लोगों ने इसलिए जिता दिया था, वो सोच रहे थे चलो भाई ठीक है, एक कुछ हमदर्दी का भी लेवल था इनके ऊपर जब शूटिंग की गई थी। तो अब ये अमेरिका को बिल्कुल तबाह बर्बाद करके जाएंगे, और ये मेक अमेरिका ग्रेट की जगह मेक अमेरिका वर्स्ट करके जाएंगे, MAW करके जाएंगे। तो अब अब क्या है कि और ममालिक को क्या करना चाहिए। आपने ब्रिक्स का जिक्र किया, रशिया भी बिल्कुल तैयार है, क्योंकि जब लड़ाई जेलेंस्की के साथ हो रही थी, गाजा के साथ हो रही थी, तो ना तो रशिया को और ना ही नॉर्थ अमेरिका को और ना ही इवन ईरान को या चाइना को इस बात का अंदाजा था कि अमेरिका किस तरीके से पगला जाएगा। ठीक है। तो वो जैसे एक कहावत है ना पुरानी, मतलब हमारे मतलब कहानियों में, कि भाई जब क्या है कि कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो कहीं शहर की तरफ भागता है, क्या कुछ ऐसे ही है। तो उसी तरीके से इनका भी यही हाल होने वाला है। ये जितने ममालिक की तरफ जाएंगे, और वो आपने एक अच्छी हिंट दे दी कि हो सकता है कि जो नेटो कंट्रीज हैं कहीं उनको भी मतलब दूर दराज अपना भी खतरा नजर आए। जैसे डेनिश जो ये समझिए कि वो है एडमिनिस्ट्रेशन, वो ग्रीनलैंड को देख रही है। उसी तरह से कहीं ना कहीं किसी ना किसी नेटो कंट्री का मामला जो अपने मुल्कों के नाम लिए कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ है। और रही बात मैक्सिको की, मैक्सिको एक बच्चा नहीं है, दूध पीता बच्चा नहीं है, मैक्सिको बड़ा ताकतवर मुल्क है। ठीक है। और अगर वेनेजुएला को तो चलो इन्होंने दबा लिया। वेनेजुएला के साथ ये भी बदकिस्मती थी कि मदुरो जो थे, उन्होंने इलेक्शन जो जीता था वहां, वो वाकई में बेईमानी से जीता था, ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने जीता है इमरान खान के खिलाफ। तो काफी हद तक पब्लिक इनके फेवर में नहीं थी, और भी कई परेशानियां थी, लेकिन ये काम मैक्सिको में नहीं कर सकते। ईरान में अगर इन्होंने कुछ ट्राई किया तो इसका फॉल आउट ये होगा कि इनका जो ये साथी है या जो भी इनका बच्चा है इसराइल, ईरान सबसे पहले उसको खाएगा। ठीक है। चाहे ईरान को खा जाए, ईरान उसको पहले खा जाएगा। तो अब ये है कि अब ये कह रहे हैं जी, खामिनाई साहब को कह रहे हैं जी ये भाग जाएंगे, सब कुछ है।
ठीक है, भाग जाएं, चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन खामेनेई साहब ने अब से 20 साल तक का निजाम बना दिया है। वो अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, अल्लाह उनको सेहत दे और उनको ईरान के ऊपर उनकी जो सरपरस्ती है अल्लाह उसको कायम रखे, हम तो ये दुआ करते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच होती है तो ये लोग ये ना समझे कि उनकी एब्सेंस में ये ईरान को मतलब ऐसे चबा जाएंगे जैसे कि कोई मछली को छोटी मछली को बड़ी मछली चबा जाती है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ईरान है इनके नरगे में, ईरान के ऊपर इनका पंजा है। ठीक है, इनके ये दांत खींच रहे हैं ईरान को खाने चबाने के लिए। लेकिन ईरान जो है इतनी आसानी से इनके कब्जे में आएगा नहीं। ठीक है, तो अब हम तो यही दुआ कर रहे हैं कि ये जो दिमाग इनका जो है बिल्कुल सठिया गया है ट्रम्प साहब का, अल्लाह इनको नेकी की तौफीक दे और ये बजाय इसके कि दूसरे ममालिक के ऊपर, अरे भाई क्यों कब्जा करेगा भाई तू, मतलब क्या है कब्जा करने का क्या मतलब है? ठीक है, कब्जा करने का चाहे मतलब ये गलत बात है ना। अगर छोटा सा भी मुल्क है तो आप उस पर कब्जा कर लेंगे। ठीक है, इंडिया चाहे मतलब कभी भी उस पे कब्जा कर ले श्रीलंका पे, श्रीलंका छोटा मुल्क है, ऐसा थोड़ी होता है। हर एक के मुल्क की अपनी एक अपनी एक ये समझिए एक इज्जत होती है, अपना एक वकार होता है, अपना एक मामला होता है। लेकिन ट्रम्प के आगे कुछ नहीं है। तो ट्रम्प का अंत जो है बहुत ही मतलब मुझे लगता है कोई अच्छा अंत नहीं होने वाला। उनका जो अंत है वो खराब होने वाला है। जिस तरीके की हरकतें उन्होंने शुरू कर दी, बिल्कुल ही इज लाइक अ मैडमैन, माफ कीजिए। लेकिन ये है कि अब देखते हैं मैडनेस कब तक चलता है। ठीक है।